देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग फिर से लाइव न्यूज़ क्या क्या हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग की हिंसा। केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आगजनी। आप देख रहे हैं यहाँ की किस तरह से जो है भारी नुकसान हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री को। मणिपुर स्थित जो उनका आवास है, उनके आवास के पास जो है काफ़ी क्षति पहुंचाया गया है। मणिपुर में गुरुवार रात विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन साहब के जो हैं इम्फाल स्थित आवास पर हिंसा भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल बम फेंके और परिसर में आग लगा दी। घटना के वक्त मंत्री साहब केरल में थे। उधर इम्फाल जिले में अलग अलग झड़पों में पुलिस का एक जवान और 2 प्रदर्शनकारी घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच तीखी झड़प हुई। लोगों ने मंत्री के घर को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने दमकल कर्मियों को वहां तक पहुंचने से भी रोक दिया। घटना के बाद एक समारोह के लिए केरल में मौजूद केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और मणिपुर रवाना हो गए। उन्होंने कहा, मैं 3 मई जब राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हो गया था, देख रहे हैं कि आप मणिपुर में जो है किस तरह का संघर्ष जो है जातीय संघर्ष शुरू है, से शांति स्थापित करने और हिंसा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। गोदाम भी फूंका गया। इम्फाल में एक पुराने गोदाम को आग के हवाले किए जाने के बाद शुक्रवार शाम उग्र भीड़ की रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैफ के साथ फिर झड़प हुई। पुलिस को अंदेशा था कि भीड़ अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसे तितर बितर करने के लिए क्या क्या गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा और दमकल कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गोदाम में लगी आग पर काबू पाया। महिलाओं ने नाकेबंदी की। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। राज्य को देश के शेष हिस्से से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को महिलाओं के समूहों ने अवरुद्ध कर दिया। आप देख सकते हैं कि राज्य का जो शेष हिस्सा है, हिस्से से जोड़ने के लिए ये जो नेशनल राजमार्ग है, नेशनल हाईवे NH है, उसको भी महिलाओं के समूहों ने क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, यानी तोड़फोड़ कर दिया और बाधित कर दिया। इससे कई हिस्सों में शिशु आहार, दवा सहित जरूरी चीज़ों की आपूर्ति के साथ सुरक्षा बलों की आवाजाही भी क्या हो गई, प्रभावित हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जान माल की क्षति हुई है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सियासत, नेहरू स्मारक के नाम पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। अब किस तरह का सियासत है देख सकते हैं दोस्तों। ये मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक, दिल्ली में जो 3 मूर्ति भवन है, उस परिसर में स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पहले दिल्ली में जो स्थित जो स्मारक था, उसका 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय नाम था, लेकिन उस नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। वही भाजपा ने कहा, यह राजनीति से परे एक प्रयास है। अब देख सकते हैं किस तरह से है एक दूसरे पे आलोचना की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 59 वर्षों से अधिक समय से यह स्मारक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों का खजाना रहा। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है तीखी प्रतिक्रिया नोकझोंक हो रही है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इमारतों के नाम बदलने से विरासतें नहीं मिटती हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार करने हेतु अक्षम है कि कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की और उसका निर्माण किया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस अब तक यह देखने संग्रहालय नहीं गए कि कैसे तकनीक के सारे प्रधानमंत्रियों के काम को बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तीखी प्रतिक्रिया जो है नोकझोंक एक दूसरे दल के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं गोधरा कांड के बाद हुए 4 दंगों में 35 आरोपी बरी किए गए। कांवड़ियों के लिए पहचान पत्र रखना अब अनिवार्य हो गया। अब जो भी कांवड़ियाँ हैं, जो भी देहरादून, हरिद्वार वगैरह में जाएंगे, उनके लिए अब पहचान पत्र रखना क्या हो गया, एकदम अनिवार्य हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे अंधाधुंध पानी निकालने से खिसकी धरती की धूड़ी। अब देख सकते हैं कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं, पानी का वेस्टेज काफ़ी अधिक करते हैं।
उसके कारण क्या हो रही है, हमारी पृथ्वी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। भूजल के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी की धुरी हिल रही है। इतना ही नहीं, भूजल निकासी के कारण बड़े पैमाने पर समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। जो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित नए अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि इसके अनुसार भूजल की कमी तथा इसके परिणाम स्वरूप हुए समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो ध्रुव है यानी पोल है, लगभग 4.36 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति से खिसक रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है यह दुखद घटना है। आमतौर पर ध्रुवीय बर्फ की चादरें और पर्वतीय ग्लेशियर के पिघलने को जलवायु परिवर्तन से जुड़े समुद्र स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण के रूप में समझा गया है, लेकिन अध्ययन से साफ है कि सिंचाई के कारण भूजल की कमी ने समुद्र स्तर बढ़ाने में योगदान दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिंचाई को भी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन दोस्तों पानी का वेस्टेज भी हम लोग के द्वारा जो है काफ़ी अधिक किया जाता है। अब देख 17 सालों के आंकड़ों का अध्ययन वर्ष 1993 और 2010 के बीच पृथ्वी करीब 80 सेंटीमीटर, आप कह सकते हैं कि लगभग 31.5 इंच पूर्व की ओर झुक गई है। जलवायु मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगाया था कि मनुष्य ने लगभग 2150 गीगाटन भूजल निकाला, जो समुद्र तल से 6 मिलीमीटर से अधिक पृथ्वी के बराबर है। नासा के जेट प्रोपल्सन लैब के वैज्ञानिक सुरेंद्र अधिकारी ने कहा कि भूजल का स्थान इस बात के लिए मायने रखता है कि यह ध्रुवीय बहाव को कितना बदल सकता है। अब देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में भी असर का दावा किया जाता है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कीवेन सेओ ने कहा कि अध्ययन अवधि के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे अधिक पानी का पुनर्वितरण देखा गया। देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिम भारत में, यानी उत्तर पश्चिम आप देख सकते हैं कि इधर राजस्थान गुजरात की तरह आपको ऊपर चले जाएं, हरियाणा पंजाब वगैरह में भी जो है काफ़ी पुनर्वितरण देखा गया। यह असर संभव है। इसका असर क्या हो सकता है कि समुद्र के स्तर में आप देख सकते हैं दोस्तों, वैश्विक औसत बढ़ोतरी में तेज़ी आ सकती है। समुद्र का जो स्तर है उसमें वर्ल्ड लेवल पर जो है क्या आता है, बढ़ोतरी में तेज़ी आ सकती है। घूर्णन ध्रुव में बदलाव से धरती पर जल वितरण प्रभावित हो सकता है। अब देख सकते हैं कि जो उसका रोटेशन है वो ध्रुव में चूँकि बदलाव चेंजेज हो रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, जल का जो वितरण है वो प्रभावित हो सकता है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों के अनुसार धुरी में बदलाव का प्रभाव जलवायु पर पड़ने की आशंका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है आने वाले फ्यूचर के लिए जो है परेशानी भरा हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, सभी कोचिंग की सुरक्षा जांच होगी। आपने देखा जो है कल के जो हादसे जो दिल्ली में हुए हैं कोचिंग संस्थान में, वो किस तरह का जो है भयावह था, जिसमें कहा गया कि जितने भी अब कोचिंग संस्थान हैं उसमें क्या होगी, सुरक्षा जांच होगी। अब देख कुपवारा में घुसपैठ कर 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। जो कुपवारा है हमारा जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे घुसपैठ कर 5 आतंकी को ढेर किया गया है। प्रतिस्पर्धा कानून सरकारी कंपनियां पीएसयू पर भी लागू होगा। नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। बालासोर हादसे में जो है एक और घायल की मौत। आप देख सकते हैं उड़ीसा में जो ये ट्रेन की घटनाएं हुई हैं उसमें कंटिन्यू लगातार जो है ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि क्या हो रही है, मृत्यु दर जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नियुक्ति रघुवीर सिंह अकाला तख्त के नए जत्थेदार होंगे। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा अकाली दल के जो है शिरोमणि अकाली दल के प्रबंधक जो है रणवीर सिंह अकाल तख्त के नए जत्थेदार हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि तारों से घिरी इमारतों में सुरक्षा इंतजाम करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तारों का जाल जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। ये दिल्ली में और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में आप देख सकते हैं, शहरों में देख सकते हैं कि तारों का जंजाल जो है आम जनों के लिए कितना बुरा प्रभाव होता है। घायल छात्र छात्राओं को अस्पतालों से छुट्टी मिली। जो भी घायल छात्र छात्राएं इस हादसे में थे उनको क्या किया गया, अस्पताल से रिलीफ दिया गया है। फर्श पर लेटकर किसी तरह सांस आई। पहली बार शिक्षा राजनीति मुद्दा बनी है। आतिशी के द्वारा बताया जा रहा है कि पहली बार शिक्षा जो है राजनीतिक मुद्दा, कभी भी राजनीतिक मुद्दा जब भी बनती थी उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये दोनों का जो है प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। बट अब जो है राजनीति जो है ये आतिशी के द्वारा कहा जा रहा है कि पहली बार जब भी राजनीति की बात उठती है उसमें शिक्षा को प्रिविलेज दिया जा रहा है।
युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना जरूरी है। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी कुछ ऐसे स्टेट्स में है जो काफ़ी उनकी लत जो है ख़राब हो चुकी है, तो उनको बचाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि युवा ही हैं हमारे देश के भविष्य हैं। भाजपा नेताओं ने 9 साल की उपलब्धियां गिना। आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जो भाजपा अभी तक जो कार्यकाल अपनी कर रही है, उसमें 9 साल में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, ये उपलब्धियां वो क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। मुंबई मेट्रो लाइन का परिचालन करेगी डीएमआरसी। अब देखते हैं दिल्ली मेट्रो रेल सेवा जो है ये मुंबई मेट्रो की लाइन का परिचालन करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, मुख्य सचिव पर सख्त हुई विधानसभा समिति। दिल्ली विधानसभा समिति जो है, यानी कि दिल्ली आप लेजिस्लेटिव जो है कमेटी जो है, वो मुख्य सचिव पर क्या हुआ, काफ़ी गर्म है, काफ़ी सख्त है। आगे हम लोग देखते हैं, डीजीएचएस लाभार्थियों के लिए इलाज की दरों में बदलाव हो सकता है। अब ये दिल्ली डीजीएचएस क्या है, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए इलाज और जांच के दरों में बदलाव किया है। आप देख सकते हैं, M3M निदेशकों की गिरफ्तारी में दखल से इनकार। खिलौना पिस्तौल से लेकर ब्रिजभूषण के घर पहुंचा। आप देख सकते हैं एक शख्स जो है वो क्या हुआ, वो ब्रिजभूषण महोदय के घर पे जो है पहुंचा, जहां सुरक्षा बलों ने उन्हें उससे पकड़ा, और पकड़ने के बाद में जो है वो देखा कि फिर क्या खिलौना पिस्तौल जो था वो किस तरह का था, टॉयज पिस्तौल था। दोस्तों हम लोग मुख्य जो है मुख्य समाचार को ही हम लोग देखेंगे। जो लोकल समाचार है उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे, उसको बस सिर्फ ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। यहाँ विपर्जोय जो तूफान के असर दिल्ली से भी भीगी, विपर्जोय तूफान के असर से दिल्ली भी भीगी। अब चूँकि राजस्थान गुजरात से होते हुए अब दिल्ली तक पहुँची है, और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरह हल्का बूंदाबूंदी जो है बारिश हो रही है। कुंभ मेला क्षेत्र में काट दी फर्जी कॉलोनी। 2 आरोपियों की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस। कोटे की सीटों पर दाखिलों को मंजूरी। डीयू की पूर्वी कैंपस का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया। आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूर्वी कैंपस है उसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। महिला समेत 4 सेंधमार गिरफ्तार। आप देख सकते हैं कि ये सब लोकल न्यूज़ है, इन सबों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एलजी बनकर अफसरों को फ़ोन किया। देख सकते हैं कि अमूमन इस तरह की घटनाएँ आजकल काफ़ी हो रही हैं कि दिल्ली का एलजी के रूप में अपने को बताया, और उन्होंने कुछ अफसरों को जो है फ़ोन किया, और जिससे उन पे केस दर्ज हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी जोड़ों ने जान दी। क्रिप्टो करेंसी के निरोधक नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार। अब देख सकते हैं यहाँ ग्रेनो से जेवर एयरपोर्ट तक मोनो रेल चलेगी। ये जो ग्रेनो है वहाँ से क्या है, जेट एयरपोर्ट से मोनो रेल चलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जुलाई से सख्ती होगी। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर जुलाई से जो है क्या की जाएगा, सख्ती किया जाएगा। 8वीं मंजिल से गिरकर 5 साल के बच्चों की मौत। अब देख सकते हैं यहाँ समान संहिता लोकतंत्र नहीं, सरासर अन्याय है। अब कॉमन सिविल कोड के लिए जो है, अब देख सकते हैं किस तरह से कहा जाता है कि कॉमन सिविल कोड के बारे में आपका क्या मत है, ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। क्योंकि कॉमन सिविल कोड संहिता जो है ये लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए। भारत में एक विधि और एकरूपता होनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी वही बात बोली जा रही है कि भारत एक लॉ होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, समानता होना चाहिए। कोई भी धर्म हो उससे मैटर नहीं होता है, ये सब धर्मों के लिए जो है एक सिविल संहिता होना चाहिए, जैसा कि बताया जा रहा है। किसानों के लिए फ़ायदेमंद है स्वदेशी बीजों का संरक्षक। आगे हम लोग देखते हैं, पेशेवरों का काम आसान बनाएगी ये लैपटॉप भी इस तरह से आ गई हैं कि जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए काफ़ी आसानी से जो उन मदद करने में, उनकी हेल्प करने में मदद करेगी। आप देख सकते हैं बेहतर इंजन के साथ हीरो की नई बाइक, हीरो कंपनी ने जो है वो बेहतर इंजन के साथ एक नई बाइक लॉन्च की है। मित्र देशों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो मित्र देशों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। बैठक की बातें भाजपा को बता दे मांझी। बैठक में किस तरह की बातें हुई हैं वो क्या मांझी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा को बताएं। एनपीएस से राशि निकासी के कई विकल्प हैं। अब देख रहे हैं जो अभी जो नई पेंशन सिस्टम है
उससे फंड निकालने के लिए, उससे पैसा निकालने के लिए बहुत सारे विकल्प जो है खोल दिए गए हैं। पतंजलि का कारोबार 1 लाख करोड़ करना लक्ष्य हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पतंजलि साहब का जो है दिन प्रतिदिन जो कारोबार में वृद्धि ही होती जा रही है। अब इनका लक्ष्य क्या रखा गया है? 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। बीमा सुगम पोर्टल अगस्त तक शुरू नहीं हो सकेगा। एक फिर से जो है LIC के द्वारा जो है बीमा एक पोर्टल खोला जा रहा है, एक पॉलिसी खोला जा रहा है, यानी उसका नाम है बीमा सुगम। तो वो अगस्त तक शुरू होने की संभावना उसमें नहीं है। अब मूडीज़ के द्वारा जो रेटिंग दी जाती है पत्ती है, उस पर भी क्वेश्चन उठाया गया है। सेंसेक्स निफ्टी सबसे ऊंचे असर पर, अब देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स जो है निफ्टी कल जो है सबसे ऊंचे स्तर पर थी। आगे हम लोग देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा के तरीकों पर सदस्य देश विचार करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 देशों की कृषि मंत्रियों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के तरीकों पर विचार करने का आह्वान किया। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र के सामने आई विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने जिस तरह की कृषि क्षेत्र में अभी जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसमें जो उसके बारे में जो है G20 में इन्होंने अपना विचार दिया। कृषि पर हैदराबाद में आयोजित G20 देशों की 3 दिवसीय बैठक में मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान पैदा हुआ। आप देख सकते हैं कोविड के कारण भी जो है जो सप्लाई था हमारा वो उसमें कमी आई है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की असामान्य घटनाएं बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कृषि पर हैदराबाद में आयोजित G20 देशों की 3 दिवसीय बैठक में मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना के कारण जो है सप्लाई जो है क्या हुआ, ये थोड़ा बाधित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की असामान्य घटनाएं बढ़ रही है। इन चुनौतियों से वैश्विक दक्षिण के देशों में सबसे अधिक महसूस किया। दक्षिण देशों में आप देख सकते हैं कि इसका असर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के तरीकों पर विचार विमर्श करने का क्या कहता आग्रह चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दुनिया को जोड़ता है योग। योग के बारे में भी जो है मोदी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और अधिक लोकप्रिय होने की कामना की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को तन मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए योग दुनिया को जोड़ता है। मोदी ने यह टिप्पणी UN महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा। देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और भारत को समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण को दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ट्विटर पर यह टिप्पणी #सतत विकास के 9 साल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सतत विकास के 9 साल के साथ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी परंपराओं और लोकाचार के अनुरूप हमने 9 साल में सतत विकास पर ध्यान दिया है। 9 साल में क्या किया? सतत विकास पे ध्यान दिया। किसान अब प्राकृतिक खेती अपना, आप देख सकते हैं कि पहले किसान जो है आर्टिफिशियल खेती अपना रहे थे, लेकिन अब जो है नेचुरल खेती पे ध्यान दे रहा है। मोदी ने कहा कि भारत सरकार की नीति बुनियादी मुद्दों पर लौटने, बैक टू बेसिक्स और भविष्य की ओर बढ़ने, मार्च टू फ्यूचर एक मिश्रण है। आप देख सकते हैं कि बैक टू बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर यानी कि बुनियादी मुद्दों पर लौटने और भविष्य की ओर बढ़ने पर इन्होंने फोकस किया। इस तरह का मिश्रण का फोकस किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में प्राकृतिक खेती के साथ प्रौद्योगिकी आधारित खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में किसान अब क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती पे फोकस कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की चुनौती कम नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि मणिपुर की जो स्थिति है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रही है। चुनौतियां जो है काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्ली का बच्चा समझ तेंदुए के शावक संग खेलते रहे बच्चे। आप देख सकते हैं कि ये भी एक काफ़ी अजूबा घटना है। जैसे मोहम्मद के 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। नाम बदला जाना संकीर्ण सोच का परिचय। कांग्रेस के द्वारा जो अभी नेहरू संग्रहालय का जो नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया है, उस पर जो है भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि ये नाम बदला जाना बीजेपी के द्वारा संकीर्ण सोच का परिचायक है। अब न्यायाधिकरण बनाने का आग्रह किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम बदलाव के पक्ष में उतरे कई शिक्षाविद।
अब बहुत सारे शिक्षाविद जो है, जो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, एक बार डिटेल्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में जो कहा जा रहा है कि किस तरह का जो बदलाव होना ज़रूरी है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विवाद में देश के शिक्षाविद दो धड़ों में बंट गए हैं। आप जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हमारा जो है नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बारे में जो कहा जा रहा है कि देश में दो तरह के शिक्षाविद दो धड़ों में बंट गए हैं। जेएनयू के कुलपति, आईआईएम के निदेशक एवं यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार सहित देश के 155 से ज़्यादा शिक्षाविद, शिक्षण संस्थान के प्रमुख एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किए जा रहे पाठ्यक्रमों में बदलाव के पक्ष में उतर गए। इनका कहना है कि अब एनसीईआरटी में जो इतने सारे शिक्षाविद जो हैं, एनसीईआरटी में जो है कुछ बदलाव होना ज़रूरी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी को बदनाम करने के जानबूझकर प्रयास किए गए हैं। उधर यूजीसी चेयरमैन ने शुक्रवार को बयान जारी कर पाठ्यक्रम सामग्री में संशोधन को उचित ठहराया। उनका कहना है कि यूजीसी के जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव होना क्या है, ये ज़रूरी है। शिक्षाविदों ने जारी एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया है कि एनसीईआरटी को बदनाम करने की पिछले 3 महीनों से जानबूझकर कोशिश की जा रही है। यह शिक्षाविदों के बौद्धिक अहंकार को दर्शाता है, जो चाहते हैं कि छात्र 17 साल पुरानी पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ते रहें। उनका कहना है कि जो हम लोग एनसीईआरटी जो देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना हो चुका है और पुराने धर्रे पे ही चलना ये उचित नहीं है। आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग पाठ्यक्रम में बहुत आवश्यक अद्यतन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इन शिक्षाविदों की यह टिप्पणी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक विकास समितियों का हिस्सा रहे बुद्धिजीवियों का एक समूह है द्वारा परिषद को पत्र लिख किताबों से उनके नाम हटाने की मांग करने के एक दिन बाद आई है। राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ सुहास पालसीकर और योगेंद्र यादव ने पुस्तकों से मुख्य सलाहकार के रूप में उनका नाम हटाने के लिए एनसीईआरटी को पत्र लिखा था। इसके बाद 33 अन्य शिक्षाविद ने परिषद से पाठ्य पुस्तकों को अपना नाम हटाने की मांग करते हुए कहा था कि उनका सामूहिक रचनात्मक प्रयास खतरे में है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वाद प्रक्रिया जो है चल रही है। असंतोष का कारण कुछ और, यूजीसी प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ जो है सेटिस्फैक्शन में कमी आ रही है। असंतोष का कारण जो है कुछ और है। यूजीसी प्रमुख कुमार ने ट्वीट किया कि हाल में कुछ शिक्षाविदों ने पाठ्यपुस्तकों में संशोधन को लेकर एनसीईआरटी पर निशाना साधा, जो गलत है। यूजीसी के प्रमुख के द्वारा कहा जाए कि इस तरह के एनसीईआरटी पर निशाना साधना क्या है, गलत है। एनसीईआरटी ने पहले भी समय समय पर पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया है। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में इन शिक्षाविदों को आपत्तियों का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का असंतोष प्रकट करने का कारण अकादमिक नहीं बल्कि कुछ और है। वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की कुलपति शांति श्री पंडित ने शुक्रवार को इस विवाद को क्या कहा, अनुचित ठहराया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एनसीईआरटी पे जो है बात विवाद शुरू हो गया है। इसमें बदलाव हो कि नहीं हो, बदलाव किया जाना उचित है कि नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हिंसा पर भाजपा ने ममता को घेरा। पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी, उस गड़बड़ी में जो है भाजपा सरकार ने किसको, ममता को घेरा है। सिक्किम में 2000 से पर्यटक फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्किम में जो है 2000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। पुलिस की सिफारिश पर ब्लैक स्पॉट ठीक होंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस के सिफारिश पर ब्लैक स्पॉट क्या होंगे, वो ठीक किए जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। गुजरात में चक्रवात ने तबाही के निशान छोड़ गया। आप देख सकते हैं कि गुजरात में जिस तरह से जो है ये विपरजोय पहुंची है, उससे क्या हुआ, काफ़ी तबाही हुआ। जिसके बाद जो है तबाही के बाद जो निशान छोड़े गए हैं, ये जो देख रहे हैं कि अब जिस तरह से जो है यहाँ पे कुव्यवस्थाएं हो चुकी है, मतलब कि जो जान माल की क्षति हुई है, जो सामान्य क्षति हुई है, जिस तरह से देख रहे हैं कि ये काफ़ी अपना निशान छोड़ गया। आईपीएस अधिकारी यौन उत्पीड़न में दोषी, आईपीएस अनिरुद्ध पर विभागीय कार्रवाई होगी। देख सकते हैं आयात निर्यात लागत और घटाएंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसका जो लागत को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम ही किया जाएगा, घटाया जाएगा। बेलारूस को परमाणु हथियार भेजेगा। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन के द्वारा जो है बेलारूस को क्या किया गया है, परमाणु हथियार भेजा गया है।
चूँकि अभी यूक्रेन से युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जून में पहली बार औसत तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है तापमान धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं अगले 5 साल में जो है ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस तरह से जो है हम लोग को जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है कि येल CEO शिखर सम्मेलन में 119 CEO सर्वे में शामिल जारी की चेतावनी। 42 CEO ने माना आने वाले वर्षों में AI बड़ा खतरा है। न्यूयॉर्क एजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है धीरे धीरे जो है लगातार बढ़ रहा है इसका इस्तेमाल, और जिसके कारण क्या रही चिंता बनी जा रही है। एक सर्वे में कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने AI को मानवता के लिए खतरा बताया है। AI को क्या है मानवता के लिए खतरा बताया है। येल CEO समिट में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 42% मुख्य अधिकारी CEO का मानना है कि AI अगले 5 साल से 10 साल के भीतर मानवता को ख़त्म कर सकता है, जो कि बिल्कुल जो है सोचने वाली चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि सर्वे में अलग अलग लोगों की अलग अलग जो है राय। सर्वेक्षण के मुताबिक 34% CEO ने राय दी है कि AI 1 दशक के भीतर विनाशकारी हो सकता है। वही 8% का मानना है कि यह 5 साल के भीतर हो सकता है, जबकि 58% CEO ने कहा कि ये चिंतित नहीं थे और ऐसा परिदृश्य कभी नहीं बन पाएगा। इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल 42% CEO ने तर्क दिया कि AI के भयावह क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, जबकि 58% का मानना है कि उन्हें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। इन उद्योगों पर ज़्यादा प्रभाव। AI के चलते कई इंडस्ट्रीज में बदलाव अभी से देखने को मिल रहा है। AI से जुड़े टूल्स का ज़्यादा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है, और 48% CEO का यही मानना है कि इसके अलावा 35% ने पेशेवर सेवाओं और IT पर भी ज़्यादा असर पड़ेगा। 11% CEO ने कहा कि मीडिया डिजिटल इंडस्ट्री पर जो है इसका क्या है प्रभाव पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि विलुप्त होने का खतरा भी बताया जा रहा है। नए सर्वे की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब AI उद्योग के कई नेताओं, शिक्षाविदों और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा लगातार AI के बुरे प्रभावों का जिक्र कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि AI के विकसित होने के साथ विलुप्त होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन और जेफरी हिल्टन जैसे व्यक्तियों द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि AI से जुड़े खतरों से खुद को बचाने के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है AI जो है मानव के लिए जो है दुष्प्रभावी हो सकता है, और किस तरह से जो है आगे हम लोग देख सकते हैं कि युवा ब्रिगेड के पास छाप छोड़ने का मौका। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है 2020 IPL में जो है कुछ युवा ब्रिगेड के द्वारा जो है काफ़ी बेहतर और सराहनीय प्रदर्शन किया गया है, और इनसे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो घरेलू टूर्नामेंट होंगे उन पे भी जो है इसका काफ़ी असर है, और वो भी घरेलू प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से करें। आगे आप देख सकते हैं कि जो रूट के द्वारा जो है शतक से इंग्लैंड जो है 393 रन बनाए। देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह का एडवर्टीजमेंट है। पसीना बहेगा पर मेकअप टिकेगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरह के जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं जो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फलों को चाहिए पचने का समय। अब जब हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं तो उसमें भी डाइजेस्ट होने के लिए जो है उसको समय देना काफ़ी ज़रूरी है। ताजगी भरा पुदीना जो है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ताजगी भरा होता है। माँ का जादुई स्पर्श, माँ का स्पर्श ही बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी सिखाना होगा भावनाओं को जताना। आप इमोशनली जो है इमोशनल भावों को जो है बताना भी सीखना होगा। आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।